ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के अंतिम चरणों में कांग्रेस के पूर्व सांसद राहुल गांधी जमकर पसीना बहा रहे हैं। संसदीय सदस्यता रद्द होने के बावजूद राहुल गांधी के तेवर कम नहीं हुए हैं, बल्कि वे पहले से अधिक सधे और संभले हुए नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, अंतिम चुनावी दौर में एक ही दिन में तीन चुनावी सभाओं एवं रैलियों के जरिए वे बीजेपी को घेरते हुए कांग्रेस के समर्थन में वोट मांगते दिख रहे हैं। बीते दिवस उन्होंने एक दिन में तुमकुर, हासन और चामराजनगर में चुनावी रैलियां की और बीजेपी के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर हमला बोला। साथ ही स्थानीय मुद्दों को तहरीर देते हुए जनता से समर्थन की अपील की। राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जी कर्नाटक आते हैं लेकिन सिर्फ अपनी बात करते हैं। पूर्व सांसद ने भाजपा से सवाल पूछते हुए कहा कि पीएम कहते हैं कि कांग्रेस ने आपको 91 बार गाली दी, लेकिन ये कभी नहीं कहते हैं कि आपने कर्नाटक के लिए क्या किया। आपने पिछले 3 साल में कर्नाटक के लिए क्या किया? राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य और युवाओं के लिए क्या करेंगे? गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच जो पानी का मसला है उसके लिए आपने क्या किया? जब कर्नाटक को टैक्स का पैसा कम मिला तो आपने उनकी मदद क्यों नहीं की? कर्नाटक के लोगों ने भाजपा सरकार को 40% सरकार कहा, जिसका अर्थ है कि वे जनता से 40% कमीशन चुराते हैं। प्रधानमंत्री को भी इस बारे में पता था, लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उन्होंने इस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। पिछली रैलियों की तरह यहां भी राहुल का निशाना 40% वाली सरकार पर रहा। राहुल ने कहा कि पिछले 3 सालों से भाजपा ने यहां केवल भ्रष्टाचार किया है। कर्नाटक का 5-6 साल का हर बच्चा जानता है कि ये 40% वाली सरकार है। कांग्रेस नेता ने अपने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि आपने इस सरकार को नहीं चुना, ये एमएलए को पैसा देकर चोरी से आने वाली सरकार है। राहुल गांधी ने जनता से कहा कि ये चुनाव आपके बारे में नहीं, कर्नाटक के भविष्य के बारे में है। राहुल गांधी ने चुनावी भाषण में कर्नाटक की जनता से कई सारे वादे किए। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता वापसी करती है तो प्रदेश में महिलाओं को 2000 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। साथ ही साथ मुफ्त बस यात्रा की सुविधा भी दी जाएगी। सभी घरों को 200 यूनिट फ्री बिजली, परिवार की हर सदस्य को 10 किलो चावल, 2 साल तक ग्रेजुएट को 3000 रुपए और डिप्लोमा होल्डर को 1500 रुपए महीना भत्ता, किसानों को 5 साल में 1.5 लाख करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा बजट में से 30,000 करोड़ रुपए हर साल किसानों के लिए जाएगा। को बता दे, कर्नाटक की 224 विधानसभा सीटों पर 10 मई को चुनाव होने हैं। 13 मई को चुनावी परिणाम घोषित किया जाना है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, कर्नाटक। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।